गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः 11वीं क्लास की आज अपनी पहली क्लास है, प्रथम क्लास है। प्रथम क्लास से पूर्व आप सभी को 10वीं कक्षा में शानदार परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। देखिए, मुख्यतः 10वीं क्लास के बाद में एक विशेष बात दिमाग में ये रहती है कि अपन किस विषय का चयन करें। देखिए, मुख्यतः मैं प्रॉपर सब्जेक्ट के विषय में सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा कि अपन भूगोल विषय का चयन क्यों करें। आर्ट्स के अंतर्गत भूगोल विषय का चयन क्यों किया जाए, अपन भूगोल क्यों पढ़े। देखिए, बच्चों की मानसिकता भिन्न भिन्न प्रकार की है। कुछ बच्चे इस रूप में कि भूगोल विषय के अंतर्गत 12वीं क्लास में और कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर चले जाएंगे और अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, उस उद्देश्य से भूगोल की ओर जाते हैं। लेकिन हमारा प्रमुख उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि वह भूगोल में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल विषय है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के चले जाएंगे, 14 नंबर 17 अंक के चले जाएंगे, बाकी 56 नंबर बचे, उसमें से 20 नंबर लाने हैं, फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। ये अपनी मानसिकता न होकर अपना सबसे मूल उद्देश्य, आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय को पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य आपको ध्यान में होना चाहिए। हमारे सामने एक प्रश्न आज ये है कि मैं भूगोल क्यों पढ़ूं, मुझे भूगोल विषय का चयन 11वीं कला संकाय के अंतर्गत क्यों करना चाहिए, यह प्रमुख बात है। देखिए, आज भूगोल विषय के अस्तित्व की अपन बात करें तो 10वीं क्लास के बाद से लेकर के अंतिम जो भी कंपटीशन होते हैं उन सभी कंपटीशन के अंतर्गत लगभग 20 से 25% पेपर जो कंपटीशन का है वो हमें भूगोल विषय के अंतर्गत मिलता है। चाहे वो आपका सामान्य कंपटीशन हो या फिर आपका RS-IAS लेवल का हो। दूसरी बात, आज जीके जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम का, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का लगभग 40% जीके अपना भूगोल विषय से तैयार हो जाता है। देखिए, भूगोल का चयन क्यों करें वो बता रहा हूं मैं आपको। एक तो कंपटीशन का लगभग 30 से 35% पेपर है वो ज्योग्राफी के अंतर्गत मिलता है। जीके जो लक्ष्य होता है वो लगभग 30 से 40% जीके के प्रश्न आपको भूगोल के अंतर्गत क्लियर होते जाते हैं 11वीं क्लास में। आज आप किसी भी कंपटीशन का पेपर उठा करके देख लीजिए, प्रत्येक पेपर के अंतर्गत आपको ज्योग्राफी के जो प्रश्न है 100 प्रश्न में से लगभग 15 से ऊपर प्रश्न आपको भूगोल विषय के मिलेंगे। यह भूगोल विषय की एक विशेषता है जो कि आगे आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। केवल भूगोल का उद्देश्य प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा के अंतर्गत अधिकतम नंबर प्राप्त करके प्रतिशत बनाना नहीं है। भूगोल का मतलब अपन अभी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत एक बात आएगी, संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन। व्यक्ति को अपना इतिहास और अपने भूगोल के विषय में अधिकतम जानकारी होनी चाहिए। जिस धरातल पर, जिस पृथ्वी पर अपन निवास कर रहे हैं उस पृथ्वी के समग्र तत्वों का अध्ययन, सभी बातों का अध्ययन अपन भूगोल विषय के अंतर्गत करेंगे। भूगोल एक रुचिकर विषय है। जैसे जैसे एक एक टॉपिक आप भूगोल के पढ़ते जाओगे अपने आप भूगोल के अंतर्गत आपकी रुचि बनती जाएगी। हो सकता है प्रारंभ के अंतर्गत, क्योंकि भूगोल आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं
हो सकता है पहली बार किसी बच्चे को ये लगे कि भूगोल विषय, ज्योग्राफी विषय एक इंटरेस्टिंग विषय नहीं है, लेकिन यह सत्य बात है कि सभी विषयों के अंतर्गत आप जब 1-2 महीने भूगोल विषय का अध्ययन कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके लिए भी सबसे रुचिकर विषय जो होगा वो अपना भूगोल विषय होगा। आपके भविष्य के लिए भी, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, आपके मजबूत जीके के लिए भी भूगोल विषय एक सर्वोत्तम विषय है। इसलिए ये सारी बातें हमें भूगोल विषय को चयनित करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज कोई भी कंपटीशन होता है उसके अंतर्गत भूगोल विषय एक प्रमुख विषय के रूप में माना जाता है। जीके के अधिकतम प्रश्न अपने भूगोल विषय के अंतर्गत मिलते जाते हैं। ये सारी बातें हमें भूगोल विषय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा है आप सभी भूगोल विषय को एक रुचिकर विषय बनाते हुए ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे और आगे भी भूगोल विषय का जो महत्व अपने कला संकाय के अंतर्गत है, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार विज्ञान विषय के लिए फिजिक्स, कॉमर्स विषय के लिए अकाउंटेंसी, उसी प्रकार आर्ट्स के लिए जो भूगोल विषय है वो आर्ट्स के बच्चों के लिए एक विशेष विषय है। अपन ये कह सकते हैं एक स्तंभ, रीढ़ स्तंभ अपन कह सकते हैं आर्ट्स का, वह भूगोल विषय है। उम्मीद करता हूं आप सबसे आप ठीक प्रकार से भूगोल विषय का अध्ययन करके भूगोल में अपनी रुचि बनाएंगे और आगे भी भूगोल विषय का जो महत्व जो आपके सामने है उस महत्व के विषय में और भूगोल विषय के अंतर्गत जो भी आपका भविष्य है उस भविष्य के बारे में विचार करते हुए आप ठीक प्रकार से भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। देखते हैं प्रारंभ से भूगोल क्या है। देखिए भूगोल, देखिए 2 शब्दों से बना है। पहले अपन हिंदी वर्ग देखते हैं इसका, भू प्लस गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल, कि हमारी पृथ्वी गोल है, ये एक मानसिकता है। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। भूगोल शब्द का अर्थ ये नहीं है पृथ्वी गोल है, ना, गलत बात। देखिए वास्तविक रूप से अपन देखें हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो लघ्वाक्ष गोलाभ है। आपने नारंगी देखी होगी, नारंगी में आपने देखा होगा कि नारंगी के दोनों अक्ष चारों ओर गोल और ऊपर से दबा हुआ नारंगी के आकार की है हमारी पृथ्वी। देखिए मुख्यतः जो भूगोल है वह अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है भूगोल। देखिए जो ज्योग्राफी है वो 2 शब्द से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफो। ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बनी है? 2 शब्दों से। 2 शब्द कौन कौन से? जियो और ग्राफो। और ये दोनों ही शब्द हैं वो कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। देखिए ग्रीक भाषा में जो जियो शब्द है, इस जियो शब्द का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। और जो ग्राफो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। यानी ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी का अभिप्राय है संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए केवल एक बात क्लियर हुई अपने कि भूगोल आया कहां से, भूगोल है क्या? शब्द है ज्योग्राफी। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। 2 शब्द कौन कौन से? जियो प्लस ग्राफो।
जियो का अभिप्राय होता है संपूर्ण पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल। देखिए कोई भी विषय आप पढ़े, प्रत्येक विषय की जड़ से आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल बातें नहीं। भूगोल आया कहां से, भूगोल दिया किसने? तो देखिए भूगोल का जो पिता है वो है हिकेटियस। भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कौन है? हिकेटियस। और सबसे पहले ये जो भूगोल शब्द है, ज्योग्राफी शब्द है, वो किसने दिया? ये दिया इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। तो भूगोल का पिता तो हो गया हिकेटियस, और सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। कोई दिक्कत? मैंने बताया आपको कि जो ज्योग्राफी शब्द है वह दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफो, दो शब्दों से मिलकर बना है। दोनों शब्द कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ बताया मैंने संपूर्ण पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ बताया मैंने वर्णन करना, यानी संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना, वो क्या कहलाता है? भूगोल। लेकिन हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है वह बहुत विशालतम है। इतनी विशाल पृथ्वी का अध्ययन किसी एक विषय या किसी एक पुस्तक में करना संभव नहीं है। आप भी या सभी लोग इस भूगोल विषय का ठीक प्रकार से अध्ययन कर सकें, इसलिए भूगोलवेताओं ने क्या किया? जो ये भूगोल है, इस भूगोल विषय का क्या कर दिया? विभाजन। और भूगोल विषय की कितनी शाखा बना दी गई? 2 शाखा। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। 2 शाखाएं कौन कौन सी बना दी भूगोल की? एक शाखा तो बना दी भौतिक भूगोल, और दूसरी शाखा बना दी मानव भूगोल। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। 2 शाखाएं कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखिए भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक, तो अपन भौतिक भूगोल भी कह सकते हैं और प्राकृतिक भूगोल भी। होता क्या है, कहे किसे? देखिए भौतिक भूगोल का मतलब होता है भूगोल की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल किसे कहोगे? किसे कहते हैं भौतिक भूगोल? भूगोल की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान, वनस्पति, मिट्टी, सागर, महासागर, नदी, आकाश, खगोल, सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ प्राकृतिक कारक हैं, इन सारे प्राकृतिक कारकों का समग्र अध्ययन अपन जिस शाखा में करते हैं वो भौतिक भूगोल। यदि आपसे पूछा जाए कि वनस्पति का अध्ययन किस में करेंगे, वन का अध्ययन किस में करेंगे? वन प्राकृतिक होते हैं, मतलब भौतिक भूगोल। सूर्य चंद्रमा का भौतिक भूगोल में, सागर महासागर का भौतिक भूगोल में, मिट्टी का भौतिक भूगोल में। यानी जिन कारकों के अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, जो प्राकृतिक कारक है जो हमारे को प्रकृति ने दिया है, उन सब कारकों को प्राकृतिक कहा जाता है। वायुमंडल है, आपने बनाया है, मैंने बनाया है, मानव ने बनाया है, कैसा है? प्राकृतिक है। वायुमंडल का समग्र अध्ययन किसमें सम्मिलित है? भौतिक भूगोल। समझ गए होंगे शायद कि प्राकृतिक कारक क्या? जो हमारे को प्रकृति ने दिया है, उन प्राकृतिक कारकों का समग्र अध्ययन किसमें किया जाता है? भौतिक।
दूसरी शाखा है मानव भूगोल। देखिए मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल का मतलब होता है भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन होता है, मानव के कार्यों का अध्ययन होता है। कृषि कौन करता है? मानव। किसमें सम्मिलित करोगे, भौतिक भूगोल में या मानव भूगोल में? मानव भूगोल में, क्योंकि कृषि किसका कार्य है? मानव का। व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, जनसंख्या, आवास, मकान, बस्ती, अधिवास, संस्कृति, सभ्यता, ये सारी बातें किसकी देन है? मानव की देन है। समझ गए होंगे मानवीय कारक और प्राकृतिक कारकों में अंतर। यानी जो प्रकृति ने दिया है वो प्राकृतिक कारक है, और जो मानव ने बनाया है, मानव इस धरातल पर रहते हुए जो क्रियाकलाप करता है वो क्रियाकलाप किसमें सम्मिलित होंगे? वो सम्मिलित होंगे मानव भूगोल के अंतर्गत। तो भूगोल विषय का विभाजन कितनी शाखाओं में किया गया? भूगोल विषय का विभाजन किया गया है 2 शाखाओं में। 2 शाखा कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहेंगे? भूगोल की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक कारकों का अध्ययन होता है। आगे भूगोलवेताओं के अनुसार परिभाषा है वो और पढ़ेंगे अपन, लेकिन एक बार अपन केवल सामान्य परिचय देख रहे हैं भूगोल का। तो प्राकृतिक जो कारक है उन प्राकृतिक कारकों का समग्र अध्ययन वह भौतिक भूगोल में किया जाता है, और मानवीय क्रियाकलापों का जो समग्र अध्ययन है वह मानवीय क्रियाकलापों का समग्र अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल में। अब और ठीक प्रकार से अपन भूगोल विषय के बारे में जान सके तो भौतिक भूगोल में जो प्राकृतिक कारक हैं उन प्राकृतिक कारकों की भी अलग अलग शाखा बना दी गई। मिट्टी का अध्ययन करना है तो अपने को पूरे भौतिक भूगोल की आवश्यकता नहीं है। मृदा है तो किसका विषय? भौतिक भूगोल का। लेकिन मिट्टी का अध्ययन करते समय अपने को पूरे भूगोल विषय की आवश्यकता नहीं है। अपन कौन सा भूगोल पढ़े? मृदा भूगोल। वनस्पति के लिए वनस्पति विज्ञान, आकाशीय ज्ञान के लिए खगोलीय विज्ञान, भूगणित, महासागरों का अध्ययन करना है महासागरीय विज्ञान। ये अलग अलग शाखाएं बना दी गई जिससे भूगोल का समग्र अध्ययन होता है। ऐसा ही मानव भूगोल में किया कि मानव जो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों को अलग अलग रूप से, उन क्रियाकलापों को मुख्यतः अलग अलग पढ़े, उसके लिए अलग अलग शाखा। परिवहन के लिए परिवहन भूगोल बना दिया, कृषि के लिए कृषि भूगोल बना दिया, बस्ती के लिए बस्ती भूगोल बना दिया गया, अधिवास के लिए अधिवास भूगोल बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से बनाया। तो इस प्रकार से ये भूगोल की 2 शाखाएं आ रहे समझ में। अब देखो मुख्यतः जब आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि अब आप 11वीं क्लास में आ गए, 10th क्लास में आपने संस्कृत के अंतर्गत एक बात पढ़ी होगी कि संस्कृत सर्वभाषायाम जननी, कि संस्कृत है वो सभी भाषाओं की मातृभाषा है। यहां 11वीं क्लास में आपको एक बात बता रहा हूं कि अन्य सभी विषय भूगोल की संतति विषय हैं। संतति विषय का मतलब होता है संतानें। अन्य सभी विषय है वो किसकी संतानें हैं? भूगोल की। आपने पढ़ा कि संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन। अब जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पृथ्वी का वर्णन पृथ्वी के उदय से, पृथ्वी की उत्पत्ति से अपन भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले किसी भाषा या किसी चीज का विकास संभव है क्या? विकास कब संभव है? जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी की उत्पत्ति का विषय किसका विषय है? भूगोल का विषय है। तो जितने भी भाषाएं, जितने भी विषय या जो भी विकास हुआ वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हुआ ना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति तो किसमें है? भूगोल में। इसलिए अन्य विषयों को भूगोल की संतति विषय के रूप में कहा जाता है। आ रहा है समझ में? तो देखिए मुख्यतः सामान्य बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अपन 0 लेवल से चलेंगे, केवल सिलेबस पूरा करवाना ये मेन उद्देश्य नहीं। मुख्य उद्देश्य ये है कि आप भूगोल विषय को ठीक प्रकार से जान सके, ठीक प्रकार से समझ सके। फिर से देख लो एक बार कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? हिकेटियस। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया? एरेटोस्थेनिज।
भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। 2 शब्द कौन कौन से? जियो और ग्राफो। जियो का दोनों शब्द कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ वर्णन करना। दोनों को मिला दो यानी ज्योग्राफी क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल विषय का ठीक प्रकार से अध्ययन करने के लिए, ठीक प्रकार से भूगोल को समझने के लिए भूगोल का विभाजन किया कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में। 2 शाखाएं कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहेंगे? भूगोल की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाएगा भौतिक भूगोल। प्राकृतिक कारक क्या? जो हमारे को प्रकृति ने दिया है, वनस्पति, मृदा, सागर, महासागर, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, जो कुछ ये भौतिक कारक है, प्राकृतिक कारक है, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में। मानव भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे अपन? मानवीय क्रियाकलापों का। मानव के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, परिवहन, कृषि, अधिवास, बस्ती, जनसंख्या, व्यापार, वाणिज्य, जो भी मानव क्रियाकलाप करता है वो मानव भूगोल है। कोई दिक्कत? ये 2 शाखाएं हो गई। अब आपके 11वीं क्लास के अंतर्गत भूगोल की एक शाखा चलती है। ये शाखा तो चलती है आपकी कौन सी क्लास के अंतर्गत? 12th क्लास में, मानव भूगोल। और जो भौतिक भूगोल है वो भौतिक भूगोल चलती है आपके कौन सी क्लास के अंतर्गत? 11th क्लास के अंतर्गत। अब अपन भौतिक भूगोल तक पहुंच गए कि भौतिक भूगोल आया कहां से। हमने कहां से स्टार्ट किया? भूगोल के उदय से। और कहां तक पहुंच गए कि भौतिक भूगोल कहां से आया। ये बात सब बच्चों को पता होगी आपको, इतना समझने के बाद भौतिक भूगोल कहां से आया। अब भौतिक भूगोल का जो अध्ययन है, ये भौतिक भूगोल का अध्ययन अपने 11वीं क्लास के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो कल अपन देखेंगे भौतिक भूगोल के विषय में। ठीक है, धन्यवाद। शेष